तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन। अ साइनोसॉइडल वेव प्रोपेगेट्स अलोंग अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में एक वेव चल रही है इन फिगर ए एंड बी। तो ये फिगर ए है ये वाला, और ये फिगर आपका कौन सा बी। y रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये इस वाली एक चीज जो y है ये क्या डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। x एंड t हैव यूजुअल मीनिंग्स। x और t का क्या अपना मीनिंग है। x हमारा डिस्प्लेसमेंट है कहाँ अलोंग द प्रोपेगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ, और t क्या है टाइम। फाइंड पहले क्या फाइंड करने का रहा वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ वेव। सेकेंडली क्या मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। और ये तीसरा क्या क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रिंग at x equals to 2 and t equals to 4 seconds. Let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that आपको वेवलेंथ चाहिए। तो वेवलेंथ क्या होती है एक वेव की। तो वेवलेंथ होती है क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव in the direction of propagation of wave in one complete cycle। ये क्या है देखिए जैसे ये हमारी वेव है यहाँ पर ये, और इधर कौन है ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस पर। तो ये हमारी एक क्या होगी वेव की एक कंप्लीट साइकिल हो गई कहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी वेवलेंथ लैम्डा। या फिर ये जो क्रेस्ट है इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ट्रफ, और ये क्या है क्रेस्ट। तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट भी क्या होती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, इसे भी क्या बोलते हैं लैम्डा। या फिर एक ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस भी होती है ये वाली। यहाँ पर भी एक वेव कंप्लीट होती है तो इसे भी क्या बोलते हैं हम लैम्डा। तो जो डिस्टेंस आपको समझ में आती है सारी की सारी क्या है लैम्डा है। यहाँ पे तो आपकी वाई है ही ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं वेव्स इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितनी वेव्स और या फिर साइकिल क्या कर रही है कंप्लीट हो रही है। और लास्ट में क्या पूछ रहा है आपसे स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड ऑफ वेव क्या होती है वेव स्पीड सिंपली होती है रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस किसके साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारी हो जाती है क्या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो आप देखिए यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक चलने में एक साइकिल चल रही है कितना डिस्टेंस चल रहा है लैम्डा। तो डिस्टेंस लैम्डा हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई कैपिटल टी। इसके अलावा आपसे पूछ रहा है क्या मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो आपको पता है जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल, ये डिस्प्लेसमेंट का हो रहा हमारा वाई एक्सिस पे। तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी सिंपली है ना। तो अगर हम इसको क्या वेलोसिटी चाहते हैं तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी डी वाई ओवर डी टी। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारी बन जाएगी ए साइन का हो जाएगा कॉस, और ओमेगा टी का दोबारा ओमेगा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा आपको चाहिए कैसी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है जब आपका ये कॉस वाली टर्म कैसी हो जाएगी मैक्सिमम। कॉस वाली टर्म मैक्सिमम कितने पे होती है 1 पे। तो वी मैक्स हमारा आ जाएगा यहाँ से कितना ए ओमेगा। ऐसे ही अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन क्या होता है एक्सेलरेशन ये हमारा हो जाएगा ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। दैट मीन्स ये जो आपका है ये इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 फॉर मैक्सिमम वैल्यू।
तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ए मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इसका क्या ले लें, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड ले लें तो ठीक है, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इसके अलावा क्या पूछ रहा है आपसे, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की स्लोप का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो आपको पता है वेव इक्वेशन क्या होती है, वेव इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ये हो जाएगा आपका। तो ये आपकी वेव इक्वेशन है। तो अगर आपको चाहिए क्या इसका स्लोप, स्लोप हमेशा क्या होती है, स्लोप इज dy ओवर dx। तो dy ओवर dx ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको क्या कर देंगे हम, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये तो बाहर ही रहेगा ए, अब क्यों किससे रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हमारा जाएगा t कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ओमेगा टी माइनस के एक्स तो एज इट इज आएगा, वो भी किसमें, कॉस में। ए कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स, और इसका जब दोबारा करेंगे तो ये कांस्टेंट होकर 0 हो जाएगा, के एक्स में से के बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा ओनली के। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ए के कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स। तो ये आपका आ गया क्या, स्लोप। अब आप देख लिए एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ। तो अगर आपने ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो इस वाले ग्राफ में देखें आप, ये यहाँ से क्रेस्ट तक जा रहा है, कितना 1 2 3 4, तो 4 मीटर में जा रहा है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट वेवलेंथ, अब क्योंकि वो वेव ऐसे इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, यहां से यूं ऐसे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये कितना है 4। ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, कितना 4 मीटर में कंप्लीट हो रहा है, ये आपका मीटर में ही जा रहा है, ये किसमें है, मीटर में। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 मीटर, सिंपली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। दूसरा क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है ना। तो यहां से अगर हम देखें एक हमें और ग्राफ दे रखा ही है, इस पे टाइम है, इस पे एक्स था, ये वाई था ही, ये हमारा कुछ ऐसे चल रहा था। ये कितने टाइम में अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है ये 4 सेकेंड्स में। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ 0 है, ये वाई आई। तो ये टाइम पीरियड कितना दे रखा है, टाइम पीरियड कैपिटल टी इक्वल्स टू कितना दिख रहा है आपको, 4 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1/4, दैट मींस फ्रीक्वेंसी बिकम्स 0.25 हर्ट्ज। ओके, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट, क्या पूछिए, वेव वेलोसिटी। तो वेव स्पीड आपने अभी भी पढ़ी है क्या, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई कैपिटल टी। तो लैम्डा आपने अभी भी कैलकुलेट किया, कितना है 4 मीटर, और कैपिटल टी भी कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 मीटर डिवाइड टाइम कितना लग रहा है 4 सेकेंड, दिस बिकम्स कितना 1 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ वेव। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अगला पार्ट हमारा क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट इज, सबसे पहले मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपने अभी भी फॉर्मूला लिखा था, वी मैक्स इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ए ओमेगा। तो एम्पलीट्यूड देख लेते हैं। तो हमारी कुछ वेव इस तरीके से, ये ऐसे ट्रेवल कर रही है, यही तो ट्रेवल कर रही है ऐसे। तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए ये कितना आपका, इट इज 3, वो भी किसमें, मिलीमीटर्स में। तो ये मिलीमीटर में जा रहा है, तो एम्पलीट्यूड इज 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर का मतलब कितना, एम्पलीट्यूड बिकम्स 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी। कैपिटल टी आपको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 और 2 पाई, कैपिटल टी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। भी आपने देखा था कैपिटल 4 सेकेंड आया था, ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स। यहाँ से ऊपर डिवाइड करेंगे तो दिस बिकम्स 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 पाई। दिस इज व्हाट, वी मैक्स। और ये किस में चला जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। और ऐसे ही अगर इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये हो जाएगा ए मैक्स। ये हमारा क्या गया था, ए ओमेगा स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर देखें तो ए हमारा कितना है
अभी भी आपने देखा कितना 3 इंटू 10⁻³ मीटर में, है ना। और ये हमारा हो जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻3, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 क्यों, क्योंकि टी की वैल्यू 4 सेकेंड्स थी। तो कितना टाइम चला जाएगा 4 टाइम्स। तो यहाँ से 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 0.7 और ये 5, 0.75 इंटू 10⁻⁻3, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ना आपसे लास्ट पूछा है क्या, स्लोप पूछी है। स्लोप का मैग्नीट्यूड कितने पर, x इक्वल्स टू 2 मीटर और t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स पे। इसमें अगर हम देखें, हमने अभी भी देखा था, तो स्लोप dy ओवर dx, अभी भी आपने देखी क्या थी, a के और यहाँ cos ओमेगा t माइनस का kx था। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, तो एम्पलीट्यूड अभी भी आपने देखा कितना है 3 इंटू 10⁻⁻3, k की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, ये k होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलते हैं उसको, cos ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल t, यहाँ स्मॉल t, और ये माइनस k होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और यहाँ पे x। आपको चाहिए कितने पर, आपको चाहिए x इक्वल्स टू 2 एंड t इक्वल्स टू 4, वही पूछा आपसे x, हाँ यही पूछा आपसे। तो यहाँ पर हम वैल्यूज अगर पुट कर दें इसकी, तो हमारा यहाँ से dy ओवर dx क्या हो जाएगा आपका, ये 3 इंटू 10⁻⁻3, तो ये तो हमारा एम्पलीट्यूड था ही, यहाँ पर 2 पाई, और यहाँ पे लैम्डा की जगह कितना आ जाएगा 4, क्योंकि लैम्डा भी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 4 मीटर आया था। कॉस विद इन ब्रैकेट 2 पाई, है ना। तो 2 पाई में यहाँ पे क्या 2 पाई बाई कैपिटल टी भी कितना था 4 सेकेंड्स था, और यहाँ पे स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है 4 माइनस के 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा कितना था 4, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2, तो ये चल रहा है यहाँ पे, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 2 2 4, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। दिस बिकम्स 3 इंटू 10⁻⁻3, और ये 2 से ये 2 चला जाएगा, कितना टाइम कितना बचेगा 2 पाई बाई 2 बच जाएगा, ये बच जाएगा कॉस, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 पाई माइनस का पाई, ये तो ये हमारे यहाँ से आ जाएगा 3/2 पाई इंटू 10⁻⁻3, और ये कॉस बच जाएगा कॉस 180 डिग्री, यानी कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, ये माइनस का 3/2 पाई इंटू 10⁻⁻3, इसकी क्या आ जाएगी स्लोप आ जाएगी। और अगर इसको आपको किस में चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, तो dy ओवर dx स्लोप इक्वल हो जाएगा आपका 3π/2 इंटू 10⁻⁻3 ओनली। तो यही आपसे सारी चीजें पूछी थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।